हमारी चर्चा पिछली कक्षा में विश्व और द्रव्य इन दो शब्दों पर हुई थी। विश्व किसे कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं, बताएंगे कोई? द्रव्य क्या है और विश्व क्या है, परिभाषा? द्रव्य है, परंतु जाति के अपेक्षा 6 समूह में बताया गया है। हाँ, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धन, अधन, आकाश, वायु। नहीं, मैंने परिभाषा पूछी। परिभाषा समूह को विश्व कहते हैं 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो अब ये गुणों का समूह जो द्रव्य है, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैसे समझ में आएगा कि ये द्रव्य है, कि ये गुणों का समूह और ये द्रव्य है? कैसे समझाएंगे इसको? द्रव्य में कुछ साधारण गुण है, कुछ असाधारण गुण है उनका। वो सब गुणों का समूह हो गया, पर हमें क्या पता पड़ेगा कि ये द्रव्य है कि नहीं है? हमें कैसे पता पड़ेगा? ये चार्जर रखा हुआ है, ये द्रव्य है कि नहीं है, हमें कैसे पता? रूप, रस, गंध, उद्गल में 5 गुण है। हाँ, ज्ञान से तो पता पड़ेगा, उसकी ज्ञान से पता पड़ेगा, चेतनता से पता लगेगा। चेतनता से पता लगेगा। और ये सब किसके बारे में बोल रहे हो आप? इनको यदि ये कॉमन वर्ड दें तो क्या होगा? ये कॉमन वर्ड विश्व है। अगर सबको मिला के- ज्ञान हुआ, स्पर्श रस गंध वर्ण हुए, ये सब क्या है? ज्ञान पुद्गल में आता है? नहीं, ज्ञान तो आता है जीव में। हाँ और पुद्गल के अलग गुण है, उस जीव के अलग गुण है, पुद्गल के हाँ, अलग। तो ये गुण है ना, ज्ञान हुआ, स्पर्श रस गंध वर्ण हुए, ये सब गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से हम द्रव्य तक पहुँचते हैं, ठीक है ना? मान लो हमें पता करना है नींबू एक द्रव्य है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? उसके गुणों से ही तो हम पता करेंगे। उसमें क्या क्वालिटीज़ है? आपके सामने नींबू है, यहाँ पर एक मौसमी रखी हुई है, यहाँ पर एक संतरा रखा हुआ है, किन्नू रखा हुआ है। आप कैसे डिफरेंट, मतलब उसमें एक अंतर, एक भेद डालोगे कि ये है? किसके उससे? तो ये ज्ञान से तो जानेंगे ये चीज ये है, ये अलग ये है। बात बराबर है। ज्ञान तो सबको जानता है, सब चीज़ें ज्ञान के जानने में आती हैं, ठीक है ना? पर उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके कारण हुआ है कि उसमें क्वालिटीज़ नहीं थी। कैसे जाना आपने? सब में कोई रूप रंग भेद है, ज्ञान जानता हूँ अलग करता है। नींबू में क्या क्वालिटी है कि हमने उसके पहचाना? खट्टापन है, पीलापन है, हाँ। नरमी है, गोला है। बात आई ना समझ में? रसीला है। हाँ, ये जो गुण थे, इन सारे ये हमें कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनंत गुणों को यदि मिला दें तो वो नींबू एक द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना? ऐसे ही रुमाल है, तो रुमाल में भी कई सारे गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। उन सारी क्वालिटीज़ का समूह क्या है? रुमाल है। हमने कहा कि गर्मी लग रही हो, एकदम पंखा चालू, ठंडक चाहिए, अभी ठंडक गुण के माध्यम से हम कहाँ पहुँच गए तुरंत? स्पर्शन पे। द्रव्य पहुँचे ना। एक कौन से द्रव्य पे पहुँचे? ठंडा कहते से ही हमें क्या दिमाग में आया कि गर्मी लग रही है, पंखा, एसी, कूलर, इन पे पहुँच गए ना। तो ये मतलब गुणों के माध्यम से द्रव्य तक पहुँचते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा गुणों का समूह क्यों बनाई? वो इसलिए ही बनाई है क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी द्रव्य होगा वो अनंत गुणों का समूह है, और गुण समझ में आते हैं, द्रव्य एकदम सीधा समझ में नहीं आता। उसके गुण आपको दिखाई देंगे, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये द्रव्य है, ठीक है ना? और ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। कितने द्रव्य? 6 तो जाति पुरुष मेन है ना। हाँ, 6 जाति अपेक्षा हैं, बाकी द्रव्य कितने हैं? अनंत द्रव्य अनंतानंत। अब ये द्रव्य है कि नहीं है? है। ये भी एक द्रव्य है। ये जिनवाणी एक द्रव्य है कि नहीं है? जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं सब एक द्रव्य हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो इन सारे द्रव्यों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? विश्व। इसमें हमने 2 चीजें और देखी थी। जो हमें दिख रहा है, हाँ, वो द्रव्य है या पर्याय है? वो तो पर्याय है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी अपन मोटे रूप दिख रहे में, वो सब हाँ, पर्याय है। वो सब पर्याय है, तो द्रव्य नहीं आंखों का है, विषय ठीक है ना? नहीं है। वो स्कंद रूप पर्याय है पुद्गल हाँ। की, ठीक है? उसकी चर्चा अपन बाद में तो आप करेंगे। बोलो ना, पर्याय से गुण पकड़े जाते हैं, गुण से द्रव्य को पकड़ा जाता है। जो पर्याय से गुण पकड़े जाते हैं और गुण से द्रव्य को पकड़ा जाता है। हाँ हाँ, बराबर, ठीक है ना? तो ये क्रम हो गया। अब 2 चीजें मैंने बताई थी। विश्व की परिभाषा में भी परिभाषा क्या बनाई थी अपन ने?
शिकंजी बनाई थी ना जो, हाँ शिकंजी जो बनाई थी, हाँ वो आपने पूरा द्रव्य विश्व को बताया था। हाँ, दो चीज़ें मैंने करी थी, एक द्रव्य की परिभाषा और एक विश्व की परिभाषा, और दोनों में बताया था कि समूह शब्द कॉमन है, और समूह शब्द का एक ही अर्थ ये नहीं है, मतलब अर्थ तो एक है पर भाव जो है उसका वो अलग अलग है। विश्व में जो समूह शब्द है उसका भाव अलग है, और द्रव्य में जो समूह शब्द है उसका भाव अलग है। क्या अंतर था दोनों में, बताएगा कोई? एक क्षेत्र भाई साहब ने तो बता दिया, और कोई? हाँ समूह का मतलब द्रव्य में और उसमें गुणों में अलग अलग है, तो क्या पूछ रहे? क्या अंतर है दोनों में समूह शब्द में? हाँ देखो, अपन ने एक कॉमन चीज ऐसे निकाली थी कि एक ही जगह पर एक ही प्रदेश पर सारे द्रव्य रहें, छहों द्रव्य, सारे द्रव्य मतलब छहों द्रव्य, कीटिक दिवस, छहों द्रव्य रहें, एक ही प्रदेश पर रह सकते हैं, परंतु सबकी सत्ता एकदम अलग अलग रहे और उन्हें अलग अलग किया जा सके, वो तो हैं द्रव्य, मतलब द्रव्यों का समूह विश्व, वो चीज़ है। अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे, एक अनाज की बोरी, दूसरा शिकंजी और तीसरा मिश्री की डली। तो कौन सा उदाहरण फिट बैठा था इसमें? अनाज की बोरी बैठेगा, अनाज की बोरी बैठेगा, कैसे बैठेगा? भाई हर द्रव्य के बाहर एक वज्र की दीवार है, हाँ इसी तरह जो अनाज के दाने सब भिन्न भिन्न होते हैं, बोरी में बहुत बढ़िया, मैंने 3 चीज़ें कहीं आपको समझ में आई। हाँ जी, शिकंजी में एक ही प्रदेश पर सारे द्रव्य रहें, दूसरा सारे द्रव्य अलग अलग हैं एक प्रदेश पर रहते हुए भी, तीसरा उनको अलग अलग किया जा सकता है। अब जो शक्कर, ये जो आपके अनाज का बोरा है, उसमें 3 में से कितनी क्वालिटी घटित हो रही है? अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है एक चीज़, और एक उसमें रह रहे हैं, बोरे में रह रहे हैं, एक ही बोरे में, तो एक बोरे में रह रहे हैं, ठीक है, और तीसरा आपने प्रश्न क्या है आपका? एक ही जगह पर रहें, ठीक है ना? तो एक ही जगह पर है, एक प्रदेश पर रहें, एक ही प्रदेश एक, तो उनके अलग अलग हो जाएंगे, हाँ प्रदेश तो अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, इसलिए जो नमक का बोरा, ये जो है अनाज का बोरा, ये एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा, क्योंकि जहाँ पे शक्कर है, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं गेहूँ है, वहाँ पे मकई नहीं है, जहाँ पे मक्का है वहाँ पे ज्वार नहीं है, क्योंकि प्रदेश भिन्नता है ना, सबके अलग अलग कर सकते हैं। एक ही जगह पर रहते हुए सब एक दूसरे में मतलब एकदम पास पास हैं, एक ही जगह पर हैं, फिर भी अलग अलग हैं। गेहूं में चना भी मिल रहा है। पर तीसरा जो चीज है कि प्रदेश पर रहना, वो चीज संभव नहीं है, ठीक है ना? और दूसरा एग्जाम्पल था शिकंजी का, शिकंजी में ये चीज घटित होती है कि नहीं होती है? शिकंजी में चीनी भी है, खट्टा भी है, हाँ। नींबू भी है, पानी भी, सबको तब भी स्वाद वो अलग भिन्न अलग नहीं है, है। भिन्न है। तब भी भिन्न भिन्न है, मिठास अलग आ सकती है, नमक अलग आ स्वाद में सकता है, रखना। मिश्री है जहाँ से भी चखो वहाँ से मीठी है, मिश्री है जहाँ से भी चखो तो वहीं से मीठी है। हाँ, तो एक प्रदेश में सारे प्रदेश आ जाएंगे ना, एक ही प्रदेश में सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। अब देखना, शिकंजी में एक प्रदेश पर सारी चीजें आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, पर शिकंजी में जो आ रहे हैं, नहीं सॉरी, उनके- नमक की डली में, हाँ। मिश्री की डली में, मिश्री की डली में एक ही प्रदेश पर सारी चीजें बराबर, सारे गुण हैं, हाँ सारे गुण हैं। जो भी मिले हुए हाँ। वस्तु हैं, ठीक है ना? क्योंकि अपन आपने जो बात करी है, नहीं सॉरी, आप बात कर रहे हो विश्व के द्रव्यों का समूह विश्व है, उस पर ये चीज लगा रहे हो आप, तो वहां पर ही लगेगा कि नहीं लगेगा वो बता रहा हूँ। एक ही प्रदेश पर सारी चीजें पाई जा रही हैं, सारी चीजें मतलब गुण तो पाई जा रही हैं, बिल्कुल पाई जा रही हैं। एक ही जगह पर हैं, बिल्कुल एक जगह पर हैं, सारे गुण एक जगह पर रहते हैं। तीसरी चीज बैठती है कि नहीं बैठती? तीसरी चीज है, उनको अलग अलग किया जा सकता है, ये चीज नहीं बैठती। ऐसा नहीं होगा कि शक्कर शक्कर भाई साहब आप रख लो, मीठा मीठा हमें दे दो। बात आ रही है समझ में? इसलिए मिश्री की डली पर ये एग्जाम्पल नहीं बैठेगा। कौन सी? कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पर शिकंजी जो है उस पर ये एग्जाम्पल बैठेगा। एक ही प्रदेश पर भी है, मिश्री के अंदर तो एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य है। द्रव्यों का समूह है ही नहीं, वहाँ पहली बात। हाँ, द्रव्यों के समूह नहीं, उन्होंने कहा ना कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, इस पर हम मिश्री का एग्जाम्पल लगा रहे हैं, नहीं, तो वो नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा, सिर्फ शिकंजी लगेगा उसमें। सिर्फ शिकंजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि
विश्व की परिभाषा क्या है? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वहाँ द्रव्य कैसे रहते हैं? जैसे शिकंजी में सारी चीज़ें जो हैं, शक्कर है, नींबू है, नमक है, पानी है, ये सारी चीज़ें एक ही प्रदेश पर हैं, एक ही जगह पर हैं, और इनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। इसका उदाहरण ऐसा आता है कि शिकंजी की एक बूंद आप लिखिए, हाँ, अब उसमें सारे जितने इंग्रेडिएंट्स आपने मिलाए थे वो वो सब- सब में उसका तरफ से। हाँ, ये पिछली बार मैंने बताई थी कि आप एक बूंद को यदि लेबोरेटरी में ले जाओगे तो H2 अलग निकल जाएगा, NaCl अलग निकल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग निकल जाएगा। इसका मतलब एक ही जगह पर हैं। ऐसा नहीं है आपने एक जगह शिकंजी बनाई, उसमें नींबू अलग है, नमक अलग है, सारी चीज़ अलग अलग है। तो छह द्रव्य ऐसा नहीं रहते कि अलग अलग रहते हो, एक ही जगह रहते हैं, एक जगह रहते, एक ही प्रदेश पर रहते हैं, परंतु सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है। कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है, कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है। करता क्यों नहीं है? वहीं तो रह रहा है बिल्कुल। क्यों नहीं करता? एक से दूसरे को करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छू ही नहीं सकता उसे, क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि दोनों में स्पर्श गुण ही नहीं है। सिर्फ पुद्गल में स्पर्श गुण है, बाकी के 5 द्रव्यों में तो स्पर्शन गुण ही नहीं है। दूसरी बात, हर वस्तु अपने चतुष्टय में वज्र की दीवार है। नहीं, अपन बात कर रहे हैं शिकंजी में जो 4 चीजें अपन ने मिला दी, वो एक दूसरे में मिल सकती है कि नहीं मिल नहीं, मिल नहीं सकती, वो तो लगते ही है। सकती? तो वहाँ पे तो स्पर्श गुण भी है ना। हाँ, तो पुद्गल का तो है, पुद्गल में लगेगा, हाँ बाकी द्रव्यों में नहीं लगेगा। हाँ, बाकी द्रव्यों में नहीं लगेगा, ठीक है ना। पुद्गल में कदाचित लग भी जाए, वो भी एक घुस जाएंगे ऐसा नहीं होगा। यदि आप परमाणु के लेवल पे देखो, स्कंद के लेवल पे हमें अलग अलग परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है ना। वो मीठा खट्टे रूप भी हो सकता है। जो आम है पहले खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है, वर्णन चल रहा है ना। तो वो पर्याय जो है वो तो बदल सकती है, उसमें बदलाव संभव है। बात समझ में आ रही है? आम तो आम ही रहेगा। हाँ, परंतु सत्ता जो है, द्रव्य की सत्ता जो है, क्योंकि अपन एग्जाम्पल किसका बना रहे हैं इसमें, विश्व में द्रव्य किस प्रकार रहते हैं, तो द्रव्य जो हैं वो तो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अब करता क्यों नहीं है ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्यों नहीं करते। अपना कोई भी द्रव्य अपना ही कार्य करता है, दूसरे का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे का करने लगे तो सारा होश पोश हो जाएगा, सारा मिल जाएगा, सारे द्रव्य छह नहीं तो रहेंगे। क्या दिक्कत है, मिल जाए ना, दिखाई तो दे रहा है मिलते हुए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं फिर एक हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? कारण तो है उसका कुछ कि नहीं है। 2 द्रव्य मिलके एक पर्याय नहीं कर सकते, एक द्रव्य 2 पर्याय नहीं कर सकता। हर द्रव्य की कितनी है पर्याय, जितने 3 काल के समय, तो वो अपनी पर्याय करेगा दूसरे की, उसमें तो वो इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकता। हाँ, हर परमाणु मात्र एक सिंगल परमाणु वो है द्रव्य, और उसके चारों तरफ वज्र की दीवार है। बिल्कुल। वो अपने प्रवचन सारजी की गाथा में आया है कि वो अपने चतुष्टय में विश्राम करता है, बिल्कुल, और सही वो बात। बाहर निकल ही नहीं सकता। पर दूसरे द्रव्य को इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकता, प्रश्न यहाँ है। फिर एक ही द्रव्य रह जाएगा, फिर तो सारे मिल जाएंगे आपस में। अगर एक दूसरे का कार्य करने लगे तो फिर 6 द्रव्य या अनंत द्रव्य मिल जाएंगे हम, तो मिल जाए ना, क्या दिक्कत है। देखो 6 के 6 द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य क्यों नहीं कर सकता, तो प्रश्न ये क्योंकि है। वो दूसरे के लिए निमित्त रूप है, उसका उपादान नहीं है, और उपादान निमित्त नहीं है। कार्य नहीं करता। उपादान नहीं है। उपादान को थोड़ा और टेक्निकल भाषा में कहो, व्यापक भाव का अभाव। अभाव है, वही कर्ता कर्म जाऊंगा, वहाँ व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म नहीं है। बात आई समझ में? चूंकि व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता 3 काल में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए व्यापक होना जरूरी है। क्योंकि 2 द्रव्यों में व्यापक भाव नहीं हो सकता, हाँ। कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता, तो कैसे कर देगा? बात समझ में आई ना? व्यापक भाव का पहले मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको। वो तो गाता है समझ। हाँ, मैं एग्जाम्पल देके सारी चीजें करके बताई थी आपको मैंने। आधार देवी वही है सेम। हाँ, आधार देवी सेम पड़ेगा। अगर हाँ, आप वो कोई एक चीज ही बात है, है। ठीक है ना। कर्ता कर्म को हमें तो इसको जीवन पर अप्लाई करना है कि द्रव्य कभी भी, द्रव्य की अलग अलग सत्ता है, वो कभी भी मिलकर एक नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि बिल्कुल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। व्यापक भाव का अभाव है, उसमें व्यापक हो तो कर्ता बने। अब करते ही नहीं है तो फिर उस पर प्रभाव कैसे डाल सकता है? बात समझ में आ रही है? ऐसे रहते हैं जैसे दूध और पानी लगते हैं कि एक हैं, पर हैं से अलग अलग, हाँ। भिन्न भिन्न। देखो, दिखाई देना एक भ्रम है जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। जो भ्रम है, अज्ञान है, यही तो है भ्रम। अज्ञान का मतलब क्या? भ्रम। भ्रम मतलब जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, ऐसा नहीं दिखता। यही तो भ्रम है। आपको ट्रेन की पटरी एक होती हुई दिखाई देगी, एक होती है क्या? कभी भी कभी नहीं हो सकती। इंद्रधनुष के 7 रंग आपको दिखाई देंगे, बताओ वहां से लाके अपन पोत लें? कुछ जाएंगे अपन? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि है। दूध पानी एक मिले हुए दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक हो गए। 6 द्रव्य हमें मिले हुए दिखाई देते हैं, एक नहीं होते। बात समझ में आ रही है ना? तो समूह शब्द से ये चीज निकल के आई कि एक द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य को इंटरफेयर नहीं करता है। एक ही जगह रहते हैं, एक ही प्रदेश पर रहते हैं, फिर भी सबकी सत्ता एकदम न्यारी न्यारी है और उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। एक प्रदेश पे रहते हुए भी उनकी प्रदेश भिन्नता भिन्न भिन्न है। हाँ, हर द्रव्य की सबकी अपनी प्रदेश में हाँ, रहता है वो। हाँ बिल्कुल। उस प्रदेश में तो आकाश के प्रदेश में तो स्थित है, हाँ। लेकिन हर द्रव्य अपने अपने प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या गजब की बात है, बताओ। आकाश के वो उसी प्रदेश पर है, फिर भी सब द्रव्यों का अपना अपना प्रदेश है। कितनी भिन्नता है, कितना। अगर प्रदेश भिन्नता ना हो तो फिर एक हो जाएगा। संबंध नहीं होगा, एक ही हो जाएगा, एक चीज हो जाएंगे। ठीक है ना? मतलब हमारा जो वस्तु स्वातंत्र है बिल्कुल, मतलब वज्र की दीवार खींच देता है। आप भ्रम पाल कैसे सकते हो? जैन शासन तो ये कहता है। भ्रम इसलिए हो जाता है ना कि क्योंकि हम जो आंखों से दिख रहा है वो ही सत्य मान लेते हैं। यही तो चीज़ हमें खत्म करनी है कि बार बार हमें उस चीज़ का बार बार विचार करना है कि यहाँ पर कर्ता कर्म संबंध तो हो ही नहीं रहा, व्यापक संबंध तो हो ही नहीं रहा, फिर कर्ता कर्म संबंध कैसे पॉसिबल होगा? फिर मैं इसको करने वाला हूँ, मैंने इसको भोगा है, ये चीज़ कैसे बनेगी? तो रसगुल्ला खाया और मीठा लगा कि नहीं लगा? कितनी, मतलब एक प्रकार से कहो तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कि रसगुल्ला खाओगे आप, मीठा नहीं लगेगा। यदि इसको सिद्धांत बना दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिद्धांत हमेशा वर्क करता है, पर ये सिद्धांत नहीं बन सकता। वो कुछ काट लेता है, सांप के काटने पर से वो कड़वा लगेगा। अब वो कड़वा लगेगा। अब बताओ, अब सिद्धांत कहाँ गया आपका? सिद्धांत हमेशा वर्क करेगा, हर कंडीशन में वर्क करता है। यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना? और आपने मीठा खाया तो आपको पीछे कड़वी लगेगी और नीम मीठा लगेगा। नीम मीठा लगा, उल्टा हो गया, ठीक है ना? आपने कई बार ऐसा होता है, रसगुल्ला खाया हमने और तारीफ किसकी होनी चाहिए? सामने वाले की, कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया बनाया, माता जी आपने बहुत बढ़िया बनाया। और याद क्या आता है? 20 साल खाया, 20 साल पहले जो रसगुल्ला खाया था वो याद आता है। अब इस रसगुल्ले का उस रसगुल्ले के साथ क्या संबंध था? खाया तो आपने ये वाला है, याद वो क्यों आ गया? क्या यार बेसा नहीं है? प्रत्येक ज्ञान आ गया ना, हैं? प्रत्येक ज्ञान में याद आ गया। अब यदि उस रसगुल्ले के कारण ज्ञान होता, कर्ता कर्म संबंध यदि होता, तो इसका ज्ञान ही होना चाहिए था ना। इसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो 20 साल पुराना रसगुल्ला कहाँ से बीच में आया? बिल्कुल स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य हैं, कोई किसी को करने वाला नहीं है, सबकी सत्ता एकदम न्यारी न्यारी है। गजब का जैन दर्शन है जो बिल्कुल हाथ पर रखे आंवले की भांति पूरे भ्रम को खत्म कर देता है। हम लाएंगे कहाँ से? जब वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, कहीं से कहीं तक भ्रम आएगा ही नहीं बीच में। बात समझ में आ रही है? और दूसरी जो परिभाषा थी हमारी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इस पर कौन सा एग्जाम्पल घटित होगा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मिश्री वाला है तो सही। इस पे मिश्री वाला घटित हो जाएगा। क्यों? एक ही प्रदेश पर है, एक ही जगह पर है, पर भिन्न नहीं किया जा सकता। पर भिन्न नहीं किया जा सकता। गुणों को कभी द्रव्य से वहां पे और यहाँ पे दो चीज कॉमन है। विश्व की परिभाषा में और द्रव्य की परिभाषा में दो चीज कॉमन मिलेगी।
एक ही प्रदेश पर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ये चीज तो कॉमन है। पर विश्व में द्रव्यों को अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ पे गुणों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। क्योंकि एक वहाँ कर सकते मतलब है ही अलग अलग। ठीक है ना? गुणों के एक गुण की दूसरे गुणों पे झलक होती है। वो दूसरी चीज है। ठीक है ना, अपन उनकी बात नहीं कर रहे, वो है कि नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड विषय। अपने को केवल ये चीज समझनी है कि द्रव्य या गुण विश्व और द्रव्य में किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है। और यदि क्लियर हो जाए तो वस्तु एकदम स्वतंत्र दिखने लगती है। जैसे ही भाई साहब ने कहा कि आकाश के एक प्रदेश पर रह रहे हैं, फिर भी छहों द्रव्य एक प्रदेश पर रहते हुए भी उसी प्रदेश पर आकाश के छहों द्रव्य के प्रदेश अलग है। कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे का कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करता है, अपनी अपनी सत्ता से रहते हैं ना वो, अपनी अपनी सत्ता से रह रहे हैं। जो बोले मुझे ना रहे। बात आ रही है ना समझ में? ये चीज है। और इसमें भी देखो जो 6 द्रव्य है, वहाँ द्रव्य तो एक ही प्रदेश में समा जाएंगे। हाँ। लेकिन जो जीव द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी है, तो वो एक में आ ही नहीं सकता, वो तो असंख्यात प्रदेशों में ही समाएगा। नहीं तो बाकी के 5 द्रव्य कहाँ समाएंगे एक प्रदेश में? क्यों नहीं आएंगे? हाँ, एक प्रदेश यदि, क्योंकि वो द्रव्य ही एक प्रदेश ही है तो वैसे कह सकते हैं, पर अपन सोचो कि इतने प्रदेश में सबके सब द्रव्य सिमट जाएं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ना। हाँ, वो एक प्रदेश की अपेक्षा, क्योंकि आकाश धर्म अधर्म ये एक ही प्रदेश है, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो सारे द्रव्य ऑटोमेटिक आ ही गए। बात आई ना समझ में? क्योंकि पौधगल का अनंत परमाणु भी एक प्रदेश में सिमट जाता है। हाँ। लेकिन जीव जो है असंख्यात वो नहीं प्रदेशी समझते होने से असंख्यात प्रदेशों में ही आएगा। ठीक है ना, पिछली बार भी इस पर अपनी काफ़ी चर्चा हो गई थी, अपन अब उस पर नहीं जाना चाहते कि वो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो सब केवल ज्ञानगम्य चीज़ें हैं, जितना हमने दिमाग लगाया था उतना काफ़ी। ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई कि द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं विश्व में, और द्रव्यों के अंदर गुण किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, आपको इस पूरे विश्व में कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं। हम यदि द्रव्यों की बात करें तो इस पूरे विश्व में कितने द्रव्य हैं? एकमात्र द्रव्य विश्व में कह रहे हैं, विश्व में पूरे विश्व में। हाँ देखो, अपेक्षाएं कितनी सारी हो गई। इनकी अपेक्षा से बिल्कुल सही है, एक उत्तर दिया बिल्कुल सही है, एकदम राइट। भाई साहब ने कहा, इधर से किसी ने कहा 6, कोई सोच रहा है अनंत, सबके उत्तर बिल्कुल सही है, पर अपेक्षाएं बिल्कुल अलग अलग है। ये भी ये स्याद वाले कदम का विषय तो खाली पुद्गल मात्र है। क्योंकि दिखाई देने वाला जो गुण है वो केवल क्वालिटी, वो केवल पुद्गल द्रव्य के अंदर है, तो एक ही द्रव्य हुआ, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो केवल एक ही है, सिंगल, क्या? पुद्गल। पर ऑल टोटल विश्व में कितने द्रव्य हैं? जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य, उनको कैटेगरी वाइज 6 भागों में बांटा गया है, जातियों में बांटा गया है। ठीक है ना। अब ये जो बंटवारा हुआ है किसके आधार पर हुआ? तो सर्वज्ञ ने बताया, सर्वज्ञ के आधार पर नहीं, कैसे? सर्वज्ञ, हर चीज सर्वज्ञ पर नहीं डालनी चाहिए, जितना अपना दिमाग लग रहा उतना लगा लो पहले, तो उसके बाद तो सर्वज्ञ ज्ञान में है ही चीज़ें सारी। पर हमें हर जगह अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हमें इधर बुद्धि नहीं लगानी है कि ये जो सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है ये 1,40,000 योजन का क्यों है, यहाँ बुद्धि में फायदा नहीं है। बुद्धि कहाँ लगानी है? जहाँ से अपने रागादिक कम हो जाए, वहाँ हमें बुद्धि लगानी है, और यहाँ से अपने रागादिक कम होते हैं, इसलिए हमें यहाँ बुद्धि लगानी है। ठीक है ना। क्या प्रश्न था अपना? कि 6 द्रव्यों की क्रिया अनंत द्रव्यों की सिद्धि जब हम करते हैं तो किस आधार पर? हाँ, किस आधार पर करना, मतलब इतने द्रव्य हैं, ये आपने जो 6 कैटेगरी वाइज द्रव्यों को बांटा है वो किस आधार पर बांटा है? 7 कर देते, 8 कर देते, क्या दिक्कत थी? 5 कर देते, 6 क्यों करें? चलो हम तो अनपढ़ है, आगे करके दिखा दो 7 आप करके दिखा दो 5। भगवान की ज्ञान में 6 आए तो 5 और 8 का हो नहीं सकते ना। नहीं, वो चीज़ सही है, मैं कह रहा हूँ ना, भगवान के ज्ञान में तो 6 ही आए हैं, पर क्यों? 6 ही बनाए हो। क्यों? अभी मैं उत्तर दे चुका हूँ इनका, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, 6 में सब समा गए, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। क्यों क्यों क्यों?
मतलब तो बचाई भी तो अलग से उसकी कैटेगरी कहाँ से बनेगी? 6 द्रव्य सब समाहित हो गए। फिर से आओ, द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह का, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आपने द्रव्य की पहचान की कैसे? गुणों से। गुणों से की। जिन जिन में ज्ञान गुण पाया गया, ऐसे अनंत जीव द्रव्यों की हमने एक कैटेगरी बना दी। क्या? जीव द्रव्य। अब समझ में आया कैटेगरी वाइज डिवाइड कैसे हो गया? गुणों से डिवाइडेशन हुआ है। जिन जिन पदार्थों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया गया, उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। कौन सी? पुद्गल। अब आई बात समझ में? ये डिवाइडेशन कैसे हुआ? गुणों के आधार पर द्रव्य की पहचान होती है। भाई साहब ने कहा था पर्याय से गुण की पहचान, गुण से द्रव्य की पहचान। द्रव्य कैटेगरी कैसे बन गई? वो इसलिए बनी है। और 6 द्रव्य के अलावा, 6 द्रव्य मतलब जो जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है, इसके अलावा और कोई 7वां द्रव्य आप लाके दिखा दो, ला ही नहीं सकते आप। ने गुणों के आधार पर इसको पूरा तो करो, ठीक है। वो जो बोल रहे थे कि द्रव्य के आधार पर विश्व को नापा या गुणों के आधार पर, बात तो नहीं आएगी। अब आपने जैसे कह दिया कि जिसमें ज्ञान है वो जीव द्रव्य हो गया। जीव जिसको हम अपनी चक्षु से देख सकते हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल हो गया। बाकी के 4 जो उसके लक्षण हैं, हाँ, तो वो फिर वही तो बात आ गई। वहाँ पे भी तो आप जो द्रव्य है 6, उसी से तो बात आ रही है। आपने गुणों से द्रव्य को पकड़ लिया, उससे विश्व को पकड़ा, हम द्रव्य से विश्व को पकड़ रहे हैं। द्रव्य से विश्व को पकड़ सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या फर्क क्या होगा? 7 नहीं हो सकते और 5 नहीं हो सकते, इसको कैसे साबित करोगे? इसके अलावा है ही नहीं ना। हम ये कहते हैं एक ही द्रव में चल नहीं सकती है, रुक नहीं सकती है, तो 5 आते हो तो क्या? एक ही द्रव्य में चलते हुए रुकने की मतलब सहायता करता है और चलने में सहायता करता है। दोनों में एक ही द्रव में होती, दोनों काम ही है, तो द्रव 5 जाते हैं, तो 5 जाते हैं। होता तो होते नहीं है ना। एक गति में हेतु है, एक स्थिति में हेतु है। अब गजब की चीज एक और पता है क्या है? गति में हेतु, स्थिति में हेतु, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, जीव और पुद्गल की तरफ से। उनके अनंत गुण उसमें है, तो है ही, वो तो उनका, ठीक है ना। ये तो हमने अपने समझने के दृष्टिकोण से कि धर्म द्रव्य क्या जो हमारे गति में हेतु, इसके अलावा आप उसका दूसरा कोई लक्षण बताओ। अनंत, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके अनंत गुण उसमें है, पर हमने अपने हिसाब से उसको गति हेतुत्व का लक्षण बताया, जो गति में हेतु हो। किसकी? जीव और पुद्गल की गति में हेतु। क्रियावर्ती तो 2 में ही है। ठीक है ना। अब बात आई ना समझ में। और द्रव्य कितने कुल मिला के? द्रव्य अनंत हैं। और कैटेगरी वाइज कितने हो गए? 6 कैसे हुए समझ में आया। अब 7 या 8 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ अलग द्रव्य जो गुणों का दूसरा कोई समूह रूप में हमें दिखाई दे, वो देते ही नहीं है। या तो हमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई देगा, या हमें उसमें ज्ञान दिखाई देगा, या हमें गति हेतु, स्थिति हेतु, अवगाहन हेतु या परिणमन हेतु दिखाई देगा। इन 6 मुख्य लक्षणों के अलावा हमें कोई 7वां लक्षण दिखाई नहीं देता। तो इसमें पढ़ के बता दिया 6 दिखाई देगा। हाँ। नहीं तो हम बस ये जीव का मान सकते हैं, ज्ञान है या पुद्गल का। वो अगर ध्यान ही पड़े ना, ज्ञान दर्शन के अलावा कोई नहीं मानता, मतलब अपनी बुद्धि लगाएंगे तो भगवान पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसके अलावा वो तो कहा था, हमने चुपचाप मान लिया। नहीं हाँ। तो समझ नहीं आ रहा। और अभी भी हम 2006 को क्यों मान रहे हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण। आपने कहा ना, सामान्य भी अनंत है और विशेष भी अनंत है। हाँ। तो उनमें हो सकता है 6 के अलावा भी कोई हो। तो है ना, बहुत सारे हैं। तो पर कैटेगरी वाइज जब अपन डिवाइडेशन करेंगे, ये कैसे साबित करोगे कि ये 6 ही है? ऐसे ही हो गए ना। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एक द्रव्य है, इसमें कोई विशेष गुण अलग से पाया जा रहा है, पर उसमें स्पर्श भी है गुण। अब उसमें स्पर्श है, इसका मतलब उसको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, तो पुद्गल द्रव्य की हो गई कैटेगरी। अरे सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष भी अनंत है। हाँ। तो ये तो 6 द्रव्यों से हमने 6 द्रव्य पकड़ लिए। बिल्कुल। अब हम अगर ये सर्वज्ञ को साक्षी नहीं माने तो हम ये कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं ना, सर्वज्ञ को छोड़ दो, हर बात सर्वज्ञ पे मत लो, अपनी भी बुद्धि लगाओ। तो 7वां बुद्धि कहाँ तक लगानी है? नहीं, कहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अनंत गुण है उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि 6 के अलावा और कोई नहीं निकल सकता? तो अनंत है ना। दो ही समझ तीसरा वो तो स्कूल में इन्होंने बता दिया। नहीं तो हम यही कहते भाई क्रिया की शक्ति
इसका अपना गुण है चलने फिरने का, कोई धर्म द्रव्य नहीं है, कोई अधर्म द्रव्य। सामान्य मनुष्य से बात करो तो हमें कहेगी कोई कुछ नहीं होता। अगर ये भगवान नहीं बताते ठीक है, इसमें चलने का गुण है, चल रहा है, इसमें रुकने का गुण है, रुक रहा है भाई, इसमें क्या इसमें ठहरने का गुण है, ना आकाश में दिमाग लगता ना काल में दिमाग भाई लगता। देखो ना, सर्वज्ञ के बिना तो हम ये भी साबित देखो, नहीं कर सकते। सर्वज्ञ के बिना हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, परंतु जहाँ तक हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ हमारे राग द्वेष कम हो रहे हो, वहाँ पे यदि हम जितना दिमाग लगा सकते हैं उतना हम लगा सकते हैं, तो पर इससे अनंत गुण हमें थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं। इससे राग द्वेष कम कहाँ, किस सेंस में हो रहे हैं ये तो समझाओ। इससे इस अंश में हो रहे हैं कि हमें अनंत गुण समझ में आ रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि गुणों से द्रव्य की पहचान हो रही है। ये मैं बताऊंगा, इसका प्रयोग करके बताऊंगा मैं भी, ठीक है ना, प्रयोग करके बताता हूँ मैं। चलो, ये पुद्गल द्रव्य है, ये आपको कैसे पता पड़ा? तो ये तो स्पर्श नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया ना। पुद्गल द्रव्य कहते से ही हमें दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, आने तो बहुत सारी चीजें चाहिए, अभी तो हम डिवाइडेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, पर ये चीज आपको दिखाई दी, आपने तुरंत दिमाग लगाया, यार इसमें तो स्पर्श नाम का गुण है क्योंकि छूने में आ रहा है, अब तुरंत दिमाग लगाया, स्पर्श नाम का गुण कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है स्पर्श, कि सब पुद्गल द्रव्य में होता है। अब पुद्गल द्रव्य कहते से ही दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, इसमें सुख नहीं है, दूसरा ये मेरा नहीं है। तो ये काम की बात आ गई ना अपनी, गुणों के माध्यम से द्रव्य की पहचान करी तो द्रव्य की प्रॉपर पहचान हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि द्रव्य की पहचान करने से हमें भिन्नता स्पष्ट हो रही है। तो आप एक एक करके अगर ऐसे निकालोगे, मैं हाँ। तो ये कह रहा हूँ ना, जो सुख नाम का गुण है, हाँ। वो हर एक की सिर्फ आत्मा में है, हाँ। उसके अलावा है ही नहीं। तो जब मैंने अपने को ये मान लिया तो उसके अलावा सब में सुख क्या ढूंढना है ही नहीं। ये मैं इस तरफ से कह रहा हूँ, आप इस तरफ से कह रहे नहीं, हो, वो बात एक वही एक करके नहीं ना, एक में देख लिया देखो, तो है ही नहीं। ऐसे आपने कैसे देखा? जब आप प्रॉपर उस चीज का नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप देखोगे कैसे? ये विश्व के बारे में, छह द्रव्य के बारे में पढ़ाया क्यों अपन को? वो इसलिए तो पढ़ाया ताकि आप लक्षणों से भिन्नता कर पाओ भेद विज्ञान में। एक बार क्वेश्चन किया था कि मैंने बहन जी से कि पंचमेरु, नरक, स्वर्ग, हमें क्या फायदा? हाँ। हमारे मतलब हमें आत्मा को जानने से तो फायदा है, इन्हें जानने से क्या फायदा? टाइम को वेस्ट करना है, हमें क्या करना? हाँ। तो उन्होंने कहा था हर समय तुम आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। अब जब आप मेरु को, नरक, स्वर्ग आदि को जानोगे तो आपको वहाँ पे राग द्वेष बुद्धि नहीं, मात्र जानने की जिज्ञासा है। अगर मेरे घर के बारे में बताओगे, अपने घर के बारे में, आपके घर के बारे में, तो वहाँ तो राग द्वेष उत्पन्न होगा। पंचमेरु से भी कोई राग द्वेष नहीं, बल्कि बड़ी खुशी होगी, अच्छा ऐसा भी है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा बताया, तो हमें सर्वज्ञ के प्रति महिमा जगेगी। कर्णन योग से वहाँ पे हमारा पर्टिकुलर राग द्वेष नहीं है उससे, तो उपयोग कहीं ना कहीं टिकने को चाहिए। तो कर्णन योग में टिकाओगे तो भगवान की महिमा आएगी, उसकी वजह से मैं अपने आत्मा की, भाई वो सच बोला तो प्रयोजन भूत बात में वो क्यों गलत बोलेंगे? अगर उन्होंने कहा वो सुख स्वरूप है तो इसका मतलब मैं कहूँगा ही, मतलब पहली स्टेज यही होती है। तो कर्णन योग का निषेध नहीं, तो कहते क्या फायदा है न जानने से? तो उन्होंने लॉजिकली ये बात समझाई थी, आप अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में देखोगे तो आपको राग द्वेष होगा, वहां से ज्ञान निर्मल होगा, ज्ञान निर्मल होगा तो केवल भगवान की वो आएगी महिमा, उनकी महिमा। जब प्रयोजन भूत में गलत नहीं तो हमारे प्रयोजन भूत में क्यों गलत है? तो हम बड़ी आसानी से मान लेंगे, जब वो हमें इतना अच्छी बातें बताते तो 6 द्रव्य होते होंगे, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। उसमें ऐसा भी आया है कि कर्णन योग के अंदर सूक्ष्म उपयोग की जरूरत होती है, और जब ये जीव सूक्ष्म उपयोग करता है तो वो बाहर के उससे निवृत्त होके वहाँ एकाग्र होके कार्य करता है, और ये जो है ना उसका फिर सही मायने में ज्ञान का उपयोग का यूज है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप परख कर रहे हैं कि ये पुद्गल है, ये वो है, जीव तो अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक इस विश्व में कहीं दिख रहा है? अनुभव में आ रहा है ना, वो है? अनुभव में आ रहा है ना। अमूर्तिक कहाँ अनुभव में आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। और ना वो विश्व में अमूर्तिक दिखता है, क्योंकि जब तक का 4 आघातीय कर्मों का अभाव नहीं होता उसका अमूर्तत्व तो प्रकट नहीं होता, ठीक है ना? तो वो कब प्रकट होगा? जब सिद्ध बनेगा। तो इस संसारी अवस्था में अगर आप गुण से पकड़ोगे तो कहाँ से पकड़ में आएगा, ये बताओ। ये तो गुण केवल ये पुद्गल में पाया जा रहा है, अब बाकी में भी लगाओ ना इस पर। तो अमूर्तिक गुण की पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, मूर्त कैसे पकड़ोगे ये बता दो। अमूर्तिक गुण को कैसे पकड़? अमूर्तिक गुण पकड़ में नहीं आएगा आपको। नहीं आएगा ना, तो हाँ। यही मैं कह रहा हूँ
तो अगर आप कह लो कि खालिस गुण से ही पहचान कर लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। गुण से हम इससे तो भिन्नता कर पा रहे हैं ना। ज्ञान गुण से पहचान करेंगे। मैं कह रहा हूँ 4 और 5 भी द्रव्य में 5 और द्रव्य भी तो मूर्तिक हैं। और अब तो सब नहीं अमूर्तिक से मेन लक्षण हम तो ना मेन लक्षण ज्ञान गुण से वो तो पहचान। मैं कह रहा हूँ ज्ञान गुण से अलग बात है। हम एक गुण पकड़ लिया हमने। नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुद्गल द्रव्य। धर्म धर्म आकाश काल से हमें इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिखाई जो चीज़ देती है हम उसमें अपनापन करते हैं, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात। तो इससे भेद विज्ञान करने के लिए गुणों के आधार पर ये चीज़ बताई। तो जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो सर्वज्ञ के हिसाब से तो माननी पड़ेगी। वो तो सर्वज्ञ ज्ञान के हिसाब से मानेंगे। तो आपने जो कहा कि 2 द्रव्य ही तो पहचान पाओगे, ज्ञान गुण से और पुद्गल से। बाकी हमें नहीं पता, बाकी पता आप पड़ेगा, कैसे पहचानोगे? नहीं पता था। सर्वज्ञ ने कहा है उससे हम पहचान लेंगे। सर्वज्ञ की चीज़ तो हर जगह आएगी, पर जितना हम यहाँ पर, अच्छा अभी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है कि सामने वाली चीज़ हम देखते हैं उसमें अटैचमेंट होता है। वो सही आपकी बात, वो तो राग द्वेष है। वो क्यों हम सर्वज्ञ भगवान को आधार बना के बैठ जाए ना और भिन्नता नहीं करें। गुणों के आधार पर ही तो भिन्न करोगे आप कि ये मुझसे भिन्न है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है बिल्कुल सही है, हम अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? बाकी में हमने अपना दिमाग लगा दिया, जो अमूर्तिक थे, बाकी के जो धर्म धर्म आकाश काल थे वो चलो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो भी है उसमें अमूर्तिक पना है, उनसे हमें मतलब भी नहीं है। पर हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी होती है ना कि सामने वो चीज़ दिखाई देती है, सामने में बच्चा दिखाई देता है, हमें लगता है मेरा बच्चा है, इसको चोट नहीं लगनी चाहिए, और उसको थोड़ी सी लगती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अगर ये हम और द्रव्य को नहीं मानेंगे, जैसे आकाश की बात है, उसके एक प्रदेश पे 6 के 6 द्रव्य है और 6 वो पकड़े आपने, सिकंजी वाला उदाहरण ही नहीं फिट बैठेगा। फिर कहाँ से बैठ जाएगा? प्रदेश कहाँ से लाओगे आकाश? देखो मैं वो नहीं कह रहा, सर्वज्ञ भगवान को आपको रखना ही पड़ेगा, परंतु अपनी जो मूल प्रॉब्लम है उस मूल प्रॉब्लम में पुद्गल द्रव्य जो है वहां पर हमें गुणों से भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही तो उनको सर्वज्ञ ज्ञान के मान लो। पर जब यहाँ पर हम अपना उपयोग लगा सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है भाई जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एकदम अलग अलग है, अब अलग अलग है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम कैसे मान लें? बाकी द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा है वो एक अलग चीज़ है, पर जो दिखाई दे रहा है वो उसमें हम कैसे प्रॉब्लम, वो तो हमें प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ना। तो वहाँ पे तो हम बुद्धि लगा सकते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्योंकि गुणों के आधार पर वेरिफिकेशन होता है। आप गुणों के आधार पर देखो तो सही, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जा रहे हैं, ये मुख्य गुण, अनंत गुण नहीं है उसमें, ये मुख्य गुण पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य है इट मीन्स इसमें ना तो सुख है और ना ही ये मेरा है। और मेरी जैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसके अंदर कैसे भेद करके समझोगे? शरीर मेरा, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसका भी अपन करेंगे। उसमें मेरा जो अंदर आत्मा है वो मेरा चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो वो तो जैसे बाल बहुत पहले में ही पढ़ा देते हैं बच्चे को कि हाथी का शरीर अजीब है और उसकी जो आत्मा है वो जीव है। तो ये 2 मिली सरकार है, उसमें भी भेद करना पड़ेगा ना। हाँ। अब वो दोनों चीजें एक ही जगह है। वहाँ पर भी हमने कैसे भेद विज्ञान किया? गुणों से ही तो किया वहाँ पे। गुणों से द्रव्य तो कभी दिखता नहीं, समझ में? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, पर्याय दिखाई दे रही गुण है। और गुण से द्रव्य पकड़ा जाता है। हाँ, बात वो सारी सही है आपकी। हाँ। लेकिन मैं ना ये आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है कैसे, इसका क्या लॉजिक है। जैसे जीव अमूर्तिक है, ठीक है, अब मेरे शरीर में भी जो भगवान आत्मा है वो अमूर्तिक है ना, बराबर। स्वभाव तो आज भी उसका अमूर्तिक है। हाँ। दिख नहीं सकती, अरूपी है, लेकिन वो कब प्रकट होगी? जब ये शरीर छूट जाएगा, तब जाके उसका मूर्तत्वपना आएगा। उसमें लिखा है कि जब कर्मों का बंधन बंद हो जाता है तब जाके, तो कर्मों का बंधन कब बंद होता है? जब सिद्ध गति में जाके, तब वहाँ मूर्तत्व प्रकट होगा। तो उसको संसारी अवस्था में कैसे देखोगे? भैया उसको लक्षणों से तो देखेंगे। देखो, बार-बार समय इसमें कि या तो लक्षण से जानोगे, वो तो भाई सर्वज्ञ से तो सब जान ही रहे ना। ये जो बात कह रहे हैं, इसमें युगल जी ने बहुत अच्छे दृष्टांत दिया है इसमें। भगवान को तो पता ही है कि हम सब मैं एक हूँ, वो दो। सुनो, उससे युगल जी तो बाबूजी है। इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत। ज्ञानियों को भी उपलय मान रहा है, इस गाथा में आ रहा है, हम अनुभव करेंगे तो हमें भी आ जाएगा, उपदेश को निमित्त बनेगा ना।
बार बार गाथों में यही युगल जी बाबूजी इसमें एक चीज कहते हैं, कोई जो बार बार कह रहे हैं ना कि अपनी बुद्धि से मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। सर्वज्ञ के ज्ञान के छत के नीचे तो सब कुछ ये क्लियर है, वहाँ क्या चीज नहीं है जो क्लियर नहीं है। हम तो फिर ठीक है ना, हम छद्म नहीं, ये तो सर्वज्ञ बिल्कुल सही बात है। इसको सर्वज्ञ भगवान को अपन खत्म नहीं कर रहे, ना अपना उद्देश्य है, वो तो कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा जैन शासन उन पर टिका हुआ है। शासन में ही निपट है। पूरा जैन शासन उन पर टिका हुआ है। द्रव्यान्योग, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, एक एक चीज, एक एक बात उनके ज्ञान पर अपन सिद्ध करते हैं। सही बात। पर द्रव्यगुण पर्याय जैसा जो विषय है, वहाँ पर हम जितनी बुद्धि लगा सकते हैं, वेद विज्ञान में जितनी बुद्धि लगा सकते हैं, वो बुद्धि हमें लगानी चाहिए। टोडरमल जी तत्व विचार करने के लिए क्यों कह रहे हैं बार बार? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, मान लो ना, खत्म काम, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सा मान लो, खत्म काम। अब करो मत ये चीज, हमें खुद तत्व विचार करना पड़ेगा। दो चीज होती है पंडित जी, मुझे उत्तर मालूम है, सर्वज्ञ ने मुझे उत्तर बता दिया है। अब मैं उस उत्तर की जांच करके अपने वाले जो मेरा मिसकंसेप्शन है, उस उत्तर की पुस्तिका से मैच कराऊंगा। हाँ, सुनना बराबर। और ये है, मैं खुद अपना निकालूं उत्तर और फिर उसको उससे मैच करूं, नहीं निकलेगा। मेरे पे उत्तर पुस्तिका है, मैं उससे जाके, क्योंकि हाँ, मुझे वही अपना चीज कर रहे हैं ना अपन तो। शास्त्रों से मैच कराना है, अपने बिल्कुल। ज्ञान को शास्त्र से नहीं मैच कराना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वज्ञ तो पहले ही है ना अपने पास। यही मैं बार बार हाँ, मेरा भी point सर्वज्ञ है। को अपन ने खत्म नहीं किया है, वो तो है ही अपने पास। पर हमें अपना दिमाग बार बार लगाना है, किसमें? तत्व विचार में, दूसरी चीजों में नहीं लगाना। इतनी बात है, ठीक है ना? बात अपनी कहाँ थी, फिर से आओ। युगल बाबा जी, हाँ, युगल जी बाबूजी इसमें एक दृष्टांत कहते हैं, ठीक है ना? वो ऐसा कहते हैं कि ये जो लक्षणों के आधार पर मतलब भिन्नता, शरीर और आत्मा एक चीज़ दिखाई दे रही है, आत्मा दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है ना? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसका कि एक हीरा है और हीरा आपका कचड़े के ढेर में खो गया, ठीक है ना? अब वो दिखाई नहीं दे रहा, अब अचानक लाइट जली और आपको हीरा नहीं दिखा, केवल एक किरण निकलती हुई दिखाई दी, पकड़ा गया। एक चमक दिखाई दी, ठीक है ना? हीरा नहीं दिखा है, लक्षण आ गया। आ गई बात समझ में, लक्षण समझ में आ गया, तो हमें क्या दिखाई दे गया? क्या दिखाई देगा? किरण समझ में आ गई, किरण पकड़ में आ गई, ये बोलेंगे कि द्रव्य दिखाई दे गया। हीरा समझ में आ गया, हीरा पकड़ में आ गया, ये कहेंगे कि मिल गया हीरा। लक्ष्य को पकड़ा जाता है। हाँ, तो ये लक्षण क्या है? अंश से अंश को पकड़ा जाता ये है। लक्षण क्या है? ये गुण ही तो है लक्षण हमारे। तो और क्या है? हाँ। हाथी की सूंड दिखी, तो क्या हाथी की सूंड दिखने पे हमें ये पता नहीं कि अंदर आती है? हाँ, है ना? तो मैं वो वही चीज तो कह रहा हूँ। प्रगट जो अंश है, वो उस ज्ञान का ही तो अंश है। अब जो सूर्य की एक किरण देख के ही हम घर में बैठे हैं, एक किरण दिखी, हम बता देते सूर्य निकल गया। हाँ। किसके बेस पे बताया? क्योंकि इसके अंदर हमारे को अनुमान ज्ञान है, इसकी तर्क है, तर्क के आधार पर हमने इसको वो किया हुआ है। मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, सर्वज्ञ भगवान का तो हमारा बेस है ही, उसको हम खत्म नहीं कर रहे, पर बाद में हम अपना दिमाग भी तो लगा रहे हैं। पर वो दिमाग किसके आधार पर लगेगा? गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, उसकी क्वालिटीज़ के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर। वहीं से तो हम अलग अलग करेंगे। आपको वो किरण दिखाई दी, हम तुरंत पहचान गए कि यहाँ हीरा है, यहाँ में दिखाई दिया इस शरीर में, ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो फीलिंग हो रही है, इट मीन्स यही जीव है, हम तुरंत पहचान लें। लेकिन ये भी तो जो तर्क हमें समझ में आया, अनुमान समझ में आया, धुआं दिख रहा है, अग्नि है वहाँ, है, लेकिन अग्नि है तो धुआं ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति बनी, ये कहाँ से हमने सीखा? ये सब ये तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ ने ज्ञान से बताया समझा है है। ना। तो मैं सिर्फ बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका और मेरा एक जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सर्वज्ञ को मानकर हम अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं, ना कि हम अपने ज्ञान की उठापटक नहीं, करके नहीं। वहाँ पहुँचते हैं। नहीं। छतरी उन्हीं की है, उसके नीचे आके ही हमें करना पड़ेगा। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ही सही है, उसमें कहाँ कोई द्वंद्व है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर ही ये सब चीजें टिकी हुई आपने है। ये कहा ना कि सारी चीजें सर्वज्ञ पे मत छोड़ो, अपने ज्ञान का जब- करो, परीक्षा को वही मैं कह रहा हूँ। देखो, कि ये तो- द्रव्य ये अपन पढ़ ही क्यों रहे हैं? यदि सर्वज्ञ भगवान हमारे साथ नहीं होते, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई होती, हम पढ़ते ही क्यों? ये हम पढ़ी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी छतरी है, अरे सर, उन्हीं के तो आलोक में हम ये सारा निर्णय कर रहे हैं। पर निर्णय की बात है, उसके बाद हाँ, छतरी तो है ही,
पर ये आप- निर्णय की बात है, निर्णय कैसे करोगे आप? ये अब आपने बात बोली है हाँ। कि सब कुछ अवेलेबल होने के बाद अब आपको परीक्षा करके निर्णय हाँ। करना है कि क्या सत्य है। हाँ, ये वो निर्णय कैसे होगा? ये बात है ना, अब ऐसी बात बोलते हैं तो पहले तो उसमें एट फर्स्ट ग्लांस इट इज एक्सेप्टेड, नहीं, वह बाद में वो इस तरह से वो हो गया ना कि बात गर्व और सर्वज्ञ अनुभव भगवान- हमने आदम से सीखा है। सर्वज्ञ भगवान यहाँ पर अपन बैठे हैं, इसका मतलब हमें सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार है। अब वो किसी भी रूप में हो, पर वो है। आप कर्म देख लो, कर्म दिखाई देते हैं आपको? नहीं, पूरा कर्णानुयोग कर्म पे आधारित है। जम्बूद्वीप दिखाई देता है आपको? पंचमेरु दिखाई देते हैं, पूरा कर्णानुयोग उधर है। यदि वो गायब कर दोगे, आप दिखाई नहीं देता, उसको अस्वीकार कर दोगे, आपका कर्णानुयोग खत्म हो गया। वो तो तीन चीजें वो बताई सर्वज्ञ ना। भगवान ने बताई है, सर्वज्ञ भगवान को यदि आपने खत्म किया, आपका कर्णानुयोग खत्म हो गया। ये राम रावण, ये जितनी भी चीजें थी आपको दिखाई देते हैं? उसमें ऐसा तीन चीजें आई है, सूक्ष्म, अंतरिक्ष और दूरवर्ती पदार्थ। तो ये सब चीजें किसके आधार पर? सर्वज्ञ भगवान की राम। मैं एक और चीज कह रहा था, हम्म। जो वहां पर आया है मोक्षमार्ग प्रकाशिक जी में कि तत्व विचार करो, तत्व विचार। तो तत्व विचार कब करो? पहले तत्व को समझोगे जब तो विचार करोगे, बिल्कुल। या पहले विचार कर लोगे? जो समझ ही कुछ नहीं आया। इसीलिए 80 नंबर की गाथा में जब कहा प्रवचन सारणी में कि जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, तो मेरे जैसे बंदे ने कहा द्रव्य गुण पर्याय क्या है? तो उन्होंने 86 नंबर की गाथा में फटा के कहा भैया स्वाध्याय कर। सही बात। तो स्वाध्याय करके ही तो हमें समझ में आएगा। फिर जो वहां पे हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसको हम अपने ज्ञान का विषय बनाए, धारणा ज्ञान में लाए, उसमें निर्णय करें, यही तो चीज है। बहुत बढ़िया। चीज तो वही है ना, बेस तो पहले सर्वज्ञ का बनेगा ही। उसको ठीक वही है ना? मैं हाँ। सर थोड़ा सा जो है मैं उसको कभी इनकार कर भी नहीं सकता। ये नहीं कहूँगा कि आप भेड़ चाल में घुस जाओ। जब तक उनका आधार नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? उन्होंने कहा इसलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पर आगे बढ़ के हम करें क्या? निर्णय करना है हमें। हम जीव हैं, ये शरीर है, ये खुद करने वाला को बता। हाँ। हमें क्या पता हम जीव हैं? उन्होंने बताया तत्व विचार करके हमें निर्णय करना है कि ऐसा ही है। हाँ। उनके उसमें तो कहीं पर भी स्खलन हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब हमारे ज्ञान में जो मिथ्यात्व है या जो हमारी अभी तक मान्यता में जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए पहले समझा, फिर कह रहे हैं कि भैया अब इसका निश्चय कर, उसका निर्णय कर। बराबर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमने विश्व और द्रव्य इन दो के बारे में देखा, और डिवाइडेशन किस आधार पर हुआ? गुणों के आधार पर हमने 6 द्रव्यों का वर्गीफिकेशन किया। और इसके अलावा भी क्यों नहीं होते हैं, तो वो आधार सर्वज्ञ भगवान का पहले ही है अपने पास। ये तो चीज कह रहा हूँ मैं आपने मुझे 1 घंटे से गिरा दिया। मैं सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अलावा हम जाएंगे कहाँ? ठीक है ना? वहाँ कहीं अपन जा नहीं सकते। वो तो उनका सहारा रहेगा ही रहेगा। 4 अनुयोग की सिद्धि नहीं होगी, पूरा जैन शासन खतरे में पड़ जाएगा। ये सर्वज्ञ भगवान नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगी इसकी। कुछ भी नहीं हो कुछ भी पाएगा। नहीं होगी। ठीक है ना? इसलिए पर उनने बता दिया। अब हम अपना दिमाग लगाएं कि उन्होंने ऐसा कहा तो कहा क्यों? परीक्षा, और ठीक है ना, सर्वज्ञ- निर्णय के लिए। सर्वज्ञ की सिद्धि भी कर्मगत पर्याय से ही होती है। हाँ। कर्मगत पर्याय ना हो तो सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो नहीं हो पाएगी। सकती। भाई निश्चित है, जब तो सर्वज्ञ है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उन्होंने 3 लोग को 3 काल को जाना, सही किस बात। बेस पे जाना है? क्योंकि वो निश्चित है, और निश्चित है तो वो क्रमबद्ध है। सही है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो गुणों के आधार पर हम द्रव्य की पहचान करें, और जब भी हमें, अभी अपन और बात करेंगे पुद्गल द्रव्य की जो भी चीज़ें हों, उसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे। फिर हमें एक ही चीज़ करनी है कि ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, गुण पकड़ में आ रहे हैं, इट मीन्स ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य इट मीन्स ना तो इसमें सुख है ना ये मेरा है, तो उसके पीछे भागने से कोई काम होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ये चीज़ हमें कुल मिला के निकालना, सही मायने में रिजल्ट आया। रिजल्ट आएगा कि इससे हमने ये सिद्धि की हाँ। कि ये परद्रव्य है, परद्रव्य। इसमें सुख नहीं है, ये मेरा नहीं है। बिल्कुल। तो इससे अपना दिमाग ठीक है हटा ना? के हाँ। वहाँ कंसंट्रेट करे जहाँ बिल्कुल। मेरा अपना सुख है, बहुत बढ़िया। जहाँ मेरा अपना हाँ। वो। ठीक है ना? चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यो।